वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी क्लास सेकंड। आज हमारी सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास देखने से पहले आप हमारी क्लास फर्स्ट देखिएगा जो जीएसटी पोर्टल के ऊपर है। सीक्वेंस वाइज कंटिन्यू क्लास देखिए तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो आज हमारी सेकंड क्लास है और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है बिल बुक क्रिएशन। तो बिल बुक क्रिएशन के टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे मल्टीपल बिल बुक कि कैसे मल्टीपल बिल बुक्स बना सकते हैं टैली के सॉफ्टवेयर के अंदर, कैसे हम इनवॉइस नंबर वगैरह सेट कर सकते हैं टैली के सॉफ्टवेयर के अंदर। ये सारी की सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं मल्टीपल बिल बुक की स्क्रीन के ऊपर। तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ बिल बुक्स हमें क्रिएट करनी है टैली के अंदर। जैसे कोई फर्म है उसको अलग अलग तरीके की बिल बुक्स चाहिए रहती है। अगर B2C का बिजनेस है तो अलग तरीके की बिल बुक वो रखना चाहता है, B2B का अलग बिजनेस है तो वो अलग तरीके की बिल बुक रखना चाहता है। तो इस तरह से हमें मल्टीपल बिल बुक क्रिएट करनी है। और जो मल्टीपल बिल बुक हम जो क्रिएट करने वाले हैं, जो 3 टाइप्स की हम मल्टीपल बिल बुक क्रिएट करने वाले हैं, जो कि हमारे पास में आपको स्क्रीन पे मैंने शो कर दिया है। GST-501 है /2021 है, सेकंड हमारी KEC1 है /2021 है, थर्ड हमारा GST-101 है। तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ बिल बुक हम क्रिएट करने वाले हैं। जब भी आप कोई बिल बुक क्रिएट करते हैं, इनवॉइस नंबर टैली के अंदर सेट करते हैं, तो आपको सबसे पहले आपको ध्यान रखना होता है प्रीफिक्स और सफिक्स का। प्रीफिक्स और सफिक्स का। तो ये प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं इनके बारे में हम देखते हैं। तो प्रीफिक्स और जो सफिक्स है हमारी, आपको स्क्रीन पे अपडेट किया है। प्रीफिक्स जो हमारा होता है वो टेक्स्ट होता है। जो बिल नंबर होता है उसके लेफ्ट साइड के ऊपर जो डाटा आता है उसे हमें बोलेंगे प्रीफिक्स। बिल नंबर के जो राइट साइड के अंदर जो डाटा आता है उसे हम कहते हैं सफिक्स। तो प्रीफिक्स और सफिक्स। तो जो बिल नंबर आपको शो कर रहा है GST-501 /2021, इसके अंदर प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है ये चलो देखते हैं हम। तो इस बिल बुक के अंदर आप देख सकते हैं जो हमारा प्रीफिक्स है यानी जो बिल नंबर, इसमें हमारा जो प्रीफिक्स है वो है GST- और जो सफिक्स है वो है /2021 और बिल नंबर क्या हुआ 501, यानी जो हमारी बिल नंबर की जो सीरीज स्टार्ट हो रही है वो 501 से स्टार्ट हो रही है। तो ये जो टाइप्स ऑफ मल्टीपल बिल बुक्स है ये हम टैली में क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास में एक दिमाग में क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन ये आता है कि हम मल्टीपल टाइप्स की बिल बुक क्रिएट क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो कैसे करेंगे वो भी हम टैली के सॉफ्टवेयर में देखेंगे और करते क्यों है इसका मैं आपको एक थोड़ा सा आंसर देता हूं। देखिए, नॉर्मली बिजनेस के अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ बिल बुक की कोई नीड नहीं होती। सिंगल बिल बुक के अंदर आप इसका इनवॉइस नंबर सेट कर दीजिए और आप उसमें सारा वर्क कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपको बताया, बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो काउंटर बिलिंग करते हैं या काउंटर अलग अलग चीज़ों के लिए वो अलग अलग उन्होंने काउंटर बना के रखे हैं, तो उनको मल्टीपल टाइप्स ऑफ बिल बुक की नीड होती है। या फिर आप जैसा सेट करना चाहते हो कि आपकी इंटर स्टेट जो सप्लाई है उनकी आप अलग बिल बुक रखना चाहते हैं, इंटर स्टेट की जो सप्लाई है उनके लिए आप अलग बिल बुक रखना चाहते हो, B2C के लिए अलग रखना चाहते हो, B2B के लिए अलग रखना चाहते हो। तो बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो एक से ज़्यादा बिल बुक क्रिएट करते हैं। तो ये मैंने आपको अब अच्छे से समझा दिए। अब चलते हैं हमारी टैली की स्क्रीन के ऊपर और इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कैसे हम बिल बुक क्रिएट करेंगे। तो हम आ चुके हैं टैली की स्क्रीन के ऊपर। तो आप सभी देख सकते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर टैली का स्क्रीन ओपन हो चुका है। तो हम इसके अंदर एक कंपनी क्रिएट करेंगे और कंपनी क्रिएट करने के बाद में इसके अंदर हम एक बिल बुक को एडिट करेंगे और मल्टीपल टाइप्स ऑफ बिल बुक क्रिएट करेंगे। तो जो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं जिनको कंपनी क्रिएशन नहीं आता है तो वो कंपनी क्रिएशन भी आज सीख जाएंगे और आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी है अपने सिस्टम के अंदर कि कैसे आपको कंपनी क्रिएट करना है, कैसे मल्टीपल आपको इसके अंदर बिलिंग वगैरह बनाना है। काफ़ी ईजी कॉन्सेप्ट है। इसके लिए आपको कोई कंप्लीटली कोई अकाउंटिंग का नॉलेज वगैरह नहीं चाहिए, क्योंकि अपना जो क्लास आज से अपने टैली जो कि इसे कंटिन्यू 1 by 1 फीचर्स आपको सिखाते रहेंगे और आपको इनकी प्रैक्टिस करते रहना है। तो शुरुआत करते हैं कंपनी बनाने से। तो मैं इसके अंदर एंटर प्रेस करके 3 टाइम एंटर प्रेस करके यहाँ पे क्रिएट कंपनी आ चुका है और मैंने इसके ऊपर एंटर प्रेस किया और यहाँ पे मैं अब अपना नेम टाइप कर रहा हूँ। तो मैंने कंपनी क्रिएट करता हूँ कॉमर्स अकेडमी। तो मैंने ये कॉमर्स अकेडमी यहाँ पे टाइप किया। तो आप सब देख सकते हो गया। यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया, एंटर। एड्रेस के अंदर मैंने दिल्ली डाला और मुझे एंटर प्रेस करना है। नॉर्मल प्रोसेस है, एंटर और यहाँ पे मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हम रुकेंगे यहाँ पे और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो कंप्लीट जो स्क्रीन है इसमें सिर्फ एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे टाइप करना है, कुछ नहीं करना। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने जो मेलिंग नेम है वो मैंने टाइप किया, एड्रेस टाइप किया, कंट्री है, स्टेट है, पिन कोड है, एक नॉर्मल आइडेंटिटी है जो कंटिन्यू आपको इसके अंदर फैच करना और ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। अब हम एंटर देते हैं और कंटिन्यू एंटर। जैसे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह देना चाहो तो आप दे दो, एंटर। यहाँ पे हम रुकेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए बुक्स एंड फाइनेंशियल डिटेल, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। यहाँ पे ये अपने पास में एक बॉक्स आ गया और इसके ऊपर लिखा हुआ है बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल। इसके अंदर 2 ऑप्शंस हमसे मांगे गए हैं। फर्स्ट है फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, यानी फाइनेंशियल ईयर की हमारी शुरुआत कहाँ से हुई है। फिर आता है बुक्स बिगिंस फ्रॉम, यानी आप बुक्स कहाँ से रखना शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, हम सभी जानते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं करंट सिचुएशन के अंदर अपनी कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ और आज की डेट के अंदर मैं कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ।
तो मान लेते हैं कि आज की हमारी डेट है वो है 15 अगस्त है आज की हमारी डेट, और 15 अगस्त को मैं कोई कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ, तो मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? मेरा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल होगा, एकदम नो डाउट। लेकिन जो मेरा बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम की जो डेट है, यानी जो मेरी बुक्स बिगिनिंग की जो डेट है वो क्या होगी? वो आज की डेट होगी। आज से आपको वहाँ पे डेट मेंशन करना होगा जब से हमारी कंपनी स्टार्ट हो रही है। तो इस तरह से इन डेट्स को अपन चेंज करते हैं। तो अभी हम नॉर्मल एक कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, कोई ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक का जो फोकस है वो बिल बुक का ही फोकस है, तो उसको अपना तैयार करते हैं। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल एंटर पेज कर देता हूँ, और यहाँ पे आप देखिए सिक्योरिटी कंट्रोल का एक बॉक्स हो रहा है। सिक्योरिटी कंट्रोल काफ़ी पावरफुल फीचर है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उसके लिए हमें एक कंप्लीटली एक अलग से क्लास ऑर्गेनाइज करनी होगी, और इसको हम आज अभी स्किप कर रहे हैं। सिक्योरिटी कंट्रोल के बारे में कोई ओवरव्यू में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, इसको मैंने स्किप कर दिया। टैली में काफ़ी ईजी तरीका है, किसी भी पॉइंट को अगर आपको स्किप करना हो तो आप एंटर पेज कर दीजिए, और जो सिक्योरिटी कंट्रोल का जो फीचर है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, और मैंने एंटर पेज करके नॉर्मल चीज़ें इन सब पे एंटर करके इसको मैंने सबमिट कर दिया है। तो ये मैंने कंप्लीट इसको सबमिट कर दिया है। टैली की कंपनी क्रिएट हो चुकी है, लेफ्ट साइड में अपनी कंपनी का नाम आ चुका है, कॉमर्स अकेडमी। तो अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अब ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, 1 बाय 1 मैं आपको पूरा आराम से कंपनी जो बिल बुक क्रिएशन का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा, टैली के अंदर सेल्स का वाउचर टाइप ऑलरेडी बना हुआ होता है, यानी एक बिल बुक है वो पहले से टैली के अंदर बनी गई है, तो उसे हमें क्या करना है? अल्टर करना है। यानी किसी भी बिल बुक का अगर आपको नेम यानी इनवॉइस नंबर चेंज करना होता है तो आप उसे क्या करेंगे? अल्टर करेंगे। तो मुझे क्या करना है? जो वाउचर टाइप जो पहले से बना हुआ है उसे मैं क्या करूंगा? अल्टर करूंगा। यानी 1 बनानी कितनी है? 3 बनानी है। फर्स्ट वाली को क्या करेंगे? अल्टर करेंगे। बाकी 2 क्या होगी? क्रिएट होगी। तो फर्स्ट बिल बुक को हम अल्टर करते हैं। कैसे करेंगे? चलते हैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे। तो मैंने अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे एंटर पेस्ट किया। अब यहाँ पे देखिए ऊपर से टॉप से 3 नंबर का बटन आ रहा है, वाउचर टाइप। आपको किस पे जाना है? अब वाउचर टाइप पे जाना है। तो मैंने वाउचर टाइप के ऊपर एंटर पेस्ट किया। यहाँ पे हमें क्या करना है? अल्टर करना है। तो मैं अल्टर के ऊपर जा रहा हूँ और मैंने एंटर पेस्ट कर दिया अल्टर के ऊपर। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट आ गई है। तो बिल बुक है यानी जो इनवॉइस नंबर है वो किस पे सेट करते हैं? हम सेल्स के ऊपर करते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट क्या करेंगे? सेल्स करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सेल्स को सेलेक्ट किया और एंटर पेस्ट किया। अब ये देखिए स्क्रीन मेरे शो हो चुकी है स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे मुझे किस ऑप्शन को लेना है? काफ़ी सारे ऑप्शंस मेरी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं और मैं काफ़ी कंफ्यूज भी हो रहा हूँ। तो हम ये सारे ऑप्शंस के बारे में नहीं पढ़ने वाले आज का टॉपिक जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ बिल बुक क्रिएशन का ही है, तो उसी को हम फोकस करते हैं और उन्हीं पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप इसको क्या करिएगा? यहाँ पे 4 टाइम एंटर पेस्ट करिएगा, 1 2 3 4। हाँ, अब यहाँ पे आप देखिए यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन का बटन आ रहा है, यानी ये जो वाउचर टाइप है इसके अंदर आपको बिल्स इनवॉइसेस नंबर को अल्टर करना है। तो आपको इस ऑप्शन को क्या करना होगा? यस करना होगा। तो मैंने इसको यस किया और एंटर पेस्ट किया। तो अब ये देखिए यहाँ पे 3 कॉलम्स आपको शो कर रहे हैं। एक कर रहा है रिस्टार्ट नंबर का, एक आ रहा है प्रीफिक्स आ रहा है, और एक आ रहा है सफिक्स आ रहा है। तो रिस्टार्ट नंबर के अंदर आप क्या देंगे? जो आपका बिल नंबर है। तो जो मेरा बिल नंबर है वो 501 है, और जो मेरा प्रीफिक्स है जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया था, प्रीफिक्स है मेरा GST डैश, और जो मेरा सफिक्स है वो है /2021। तो ये अपनों को सारा का सारा इसके अंदर मेंशन करना है। तो इसके अंदर 3 कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम के अंदर रिस्टार्ट नंबर, तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा? अपना बिल नंबर दूंगा। तो एंटर पेस्ट करते हैं, एंटर और एंटर एंटर। स्टार्टिंग नंबर मेरा 501 है, यानी मेरी इनवॉइस सीरीज है वो 501 से स्टार्ट हो रही है। तो 1 से मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। कहाँ से स्टार्ट किया है? 501 से स्टार्ट किया, इसलिए मैंने क्या किया? 501। यानी जो नेक्स्ट बिल आएगा वो 502, 503, 504। तो 501 से स्टार्ट किया, एंटर पेस्ट किया, एंटर एंटर एंटर। मुझे कंटिन्यू करना है। यहाँ पे एप्लीकेबल फ्रॉम आ रहा है, तो यहाँ पे जहाँ से आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है वहाँ से आप प्रेस कर दीजिए। यहाँ जहाँ से आप बुक्स रखना स्टार्ट कर रहे हैं वो आपको देना है। तो मैंने अपना बुक्स रख रहा हूँ 14 से, तो मैंने 14 मेंशन करके इसमें अंदर एंटर पेस्ट किया। अब यहाँ पे आपको क्या देना है? अपना प्रीफिक्स देना है। तो प्रीफिक्स क्या है मेरा? GST डैश। तो मैं टाइप करता हूँ GST और डैश। ये मैंने GST डैश टाइप कर दिया। अब मुझे क्या एंटर प्रेस करना है और अब क्या देना है? प्रीफिक्स देना है, जो मेरा क्या था? /2021 था। तो मैंने एंटर प्रेस किया, 14 यहाँ पे मैंने प्रेस किया, और यहाँ पे मैंने सफिक्स दिया /2021। तो ये मेरा शो हो गया। स्क्रीन पे रुकेंगे अभी। तो आप देखिए स्क्रीन के ऊपर थोड़ी देर रुकते हैं, इसको मैं थोड़ा फिर से समझा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि तीनों कॉलम हमारे पास में शो हो चुके हैं, और सबसे पहला जो हमारे पास में कॉलम आया था वो आ रहा था रिस्टार्ट नंबरिंग का। इसके अंदर मैंने बिल नंबर मेंशन कर दिया। फिर जो बॉक्स मेरे पास में जो आ रहा था वो आ रहा था मेरा प्रीफिक्स का। प्रीफिक्स क्या होता है? जो बिल नंबर के जो लेफ्ट साइड में जो हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं वो टेक्स्ट होता है प्रीफिक्स। वो प्रीफिक्स मैंने मेंशन कर दिया GST डैश, और फिर सफिक्स बिल नंबर के राइट साइड के अंदर जो टेक्स्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? सफिक्स बोलेंगे, और सफिक्स मैंने मेंशन कर दिया /2021। तो हमारा कंप्लीट जो इनवॉइस नंबर हुआ, बिल नंबर हुआ, वो क्या हुआ? GST
-501/2021। अब हम इसे चेक करेंगे, यानी जो वाउचर टाइप जो हमारा सेल्स है जो ऑलरेडी पहले से बना हुआ होता है उसका इनवॉइस नंबर ये सेट हुआ या नहीं हुआ ये चेक करते हैं। और वो चेक करने के बाद में जो 2 बिल बुक और हमें क्रिएट करनी है वो क्रिएट करते हैं, जिससे आपको ये कंप्लीटली ये फीचर ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब एंटर प्रेस करते हैं और एंटर प्रेस करके कंटिन्यू से सबमिट कर देते हैं अपनों। तो ये कंप्लीटली एंटर प्रेस करना है या कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। तो मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब आप देख सकते हैं वो वही स्क्रीन वापस आ गई है। अब पीछे जाने के लिए क्या प्रेस करना है, एस्केप प्रेस करना है। तो एस्केप प्रेस करेंगे, 1 टाइम किया, 1 2 3, ये मैंने 3 टाइम क्या कर दिया, एस्केप प्रेस कर दिया। और फिर से मैं क्या आ गया, गेटवे ऑफ टैली के ऊपर आ गया। यहाँ पे मुझे क्या करना है, चेक करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर के ऊपर जाना है। तो मैं अकाउंटिंग वाउचर के ऊपर गया, अकाउंटिंग वाउचर पे मैंने एंटर प्रेस किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्क्रीन मेरे सामने ओपन हो चुकी है, जहाँ पे मैं एंट्रीज वगैरह करता हूँ। एंट्री कैसे करते हैं ये हम आगे की क्लासेस के अंदर जानेंगे। आज की क्लास में बिल सीरीज को चेक कर लेते हैं। तो आप राइट साइड में देखिए सारे वाउचर टाइप आपके पास में शो हो रहे हैं। हम किस वाउचर टाइप को चेक करने वाले हैं, सेल्स के वाउचर टाइप को चेक करने वाले हैं। तो मैं सेल्स के वाउचर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ राइट साइड के अंदर। तो यहाँ मैं F8 प्रेस कर देता हूँ, या मैं माउस से क्लिक कर रहा हूँ और मैंने माउस से क्लिक कर दिया F8। अब यहाँ पे आप टॉप में देखिए लेफ्ट साइड के अंदर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट साइड के अंदर शो हो रहा है ऊपर ही ऊपर टॉप के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इनवॉइस नंबर हमने सेट किया था GST-501/2021 ये सेट हो चुका है। तो ये अब आपको क्लियर हो गया अच्छे से कैसे हम बिल नंबर को अल्टर करते हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 बिल बुक और क्रिएट करेंगे और उनके अंदर भी यही प्रोसेस चेक करके देखते हैं। तो फर्स्ट वाली बिल बुक के अंदर हमने क्या किया, अल्टर किया एडिट करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, यानी 2 बिल बुक अब हमें क्रिएट करनी है। सेम प्रोसेस है, चलो देखते हैं। एस्केप प्रेस करेंगे सिंगल टाइम, अकाउंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर जाएंगे हम, एंटर प्रेस किया, वाउचर टाइप सेम वही प्रोसेस। और फिर अब क्या करना है, क्रिएट करना है, अल्टर नहीं करना है। क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो मैंने क्रिएट के ऊपर एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे मैं टाइप करूंगा सेल्स 2। क्या टाइप करते हैं, सेल्स 2 सेकंड बिल बुक है, एज ए समझने के लिए सेल्स 2 टाइप कर लेते हैं। तो मैंने नेम दिया सेल्स और ये मैंने क्या कर दिया 2, एंटर प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे देखिए अगेन एंटर प्रेस करते हैं हम। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर आ रहा है। तो किस वाउचर को हम क्रिएट कर रहे हैं, सेल्स को कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, सेल्स लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सेल्स ले लिया, ये मैंने सेल्स सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस करना है, अगेन एंटर प्रेस करते हैं। हाँ जी, तो इसी ऑप्शन के ऊपर हम आ गए, यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या करना है, इसे ओपन करना है। तो मैंने इसको यस किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो अब देख सकते हैं सेम उसी स्क्रीन के ऊपर हम आ चुके हैं जहां से हमने इनवॉइस नंबर सेट किया था। एक नॉर्मल प्रोसेस थी, कैसे हम एक वाउचर टाइप न्यू वाउचर टाइप क्रिएट करेंगे, न्यू वाउचर टाइप क्रिएट किया और फिर यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन का जो ऑप्शन था उसे मैंने क्या किया, यस किया। और हम सेम उसी स्क्रीन के ऊपर आ गए जिस स्क्रीन पे अभी हम थोड़ी देर पहले थे। तो ये हम इसके भी इनवॉइस नंबर सेट कर लेते हैं, इसको चेक करते हैं पीछे जाके और फिर दोबारा क्रिएट करते हैं, जिससे कि आप 3 टाइम्स आपने इस फंक्शन को देख लिया तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है और फिर आपको इसे अपने सिस्टम में भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो बढ़ते हैं आगे, एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, रिस्टार्ट नंबरिंग सेट कर देते हैं। इसका जो हमारा बिल नंबर है ये मैंने सेट कर दिया है। अगेन एंटर प्रेस करेंगे और इसका प्रीफिक्स सेट करेंगे। आप सभी जानते हैं हमारा प्रीफिक्स क्या है और ये मैंने इसका प्रीफिक्स भी सेट कर दिया है। अगेन एंटर प्रेस करेंगे और इसके अंदर जो इसका जो बिल नंबर है वो मैंने सेट कर दिया। ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर क्लास के अंदर 3 बिल बुक्स दिखाई थी, उसके अंदर 1 हमने अल्टर कर लिया, सेकंड मैंने क्रिएट कर लिया है। उसके जो भी डाटा थे वो मैंने स्क्रीन के ऊपर फैच कर दिया, एंटर देख के इसको हम सबमिट कर देते। तो मैंने एंटर कंप्लीट एंटर प्रेस करना है, कुछ नहीं करना है, एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो 3 टाइम्स तक आप एक ही कमांड को देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये क्रिएट हो चुका है। चेक करते हैं अब कैसा दिखेगा। चलते हैं एस्केप, सिंगल टाइम एस्केप प्रेस किया, सेकेंड टाइम एस्केप प्रेस करेंगे और फिर दोबारा एस्केप प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए आपको अकाउंटिंग वाउचर शो हो रहा है। तो अकाउंटिंग वाउचर के ऊपर हम चलते हैं दोबारा चेक करने के लिए। अकाउंटिंग वाउचर पे मैं गया यहाँ पे और एंटर प्रेस किया मैंने और यहाँ पे आप देखिए जो सेल्स है वो पहले से बनाया हुआ। अब आप क्वेश्चन पूछ रहे होंगे सर ये तो वो का वही आया है। आप देखिए पहला वाउचर टाइप क्या था, सेल्स था, उसको हमने क्या किया था, अल्टर। हमने सेल्स 2 का एक नया वाउचर टाइप क्रिएट किया है, उसे देखने के लिए हम दोबारा सेल्स के ऊपर ही क्लिक करेंगे। तो मैंने क्लिक किया सेल्स के ऊपर, राइट साइड में सेल्स पे क्लिक किया। आप देखिए आप स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, डबल लिस्ट शो हो रही है आपको, एक सेल्स हो रहा है सेल्स 2। तो सेल्स हमारा क्या था, फर्स्ट वाला बिल बुक था जो हमें शो हो चुका, वो हमारा क्लियर हो गया। अभी हमने कौन सा नया बनाया, सेल्स 2 बनाया। तो सेलेक्ट करते हैं सेल्स 2 को, ये सेल्स 2 लिया मैंने, एंटर प्रेस किया और आप देख सकते हैं टॉप के अंदर इसका KEC जो बिल नंबर है KEC 1 और 2020 शो हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या गलती की, मैंने KEC के बाद में डैश नहीं दिया। क्या नहीं दिया, डैश नहीं दिया। तो डैश नहीं देने की वजह से ये प्रॉपर शो नहीं हुआ।
तो ये आपको गलती नहीं करनी है, आपको प्रीफिक्स में KEC डैश देना है। अब मैंने यहाँ पे जानबूझ के ऐसा दिया क्योंकि आपको इसका डिफरेंस समझ में आ जाए, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को यूँ लगता है कि जो डैश होता है वो ऑटो ही ले लेता है। ऑटो नहीं लेता है, जो बिल नंबर आपने जो मेंशन किया है वही आपको शो होगा। फर्स्ट वाले के अंदर हमने जो डैश दिया था GST, यानी जो डैश का जो कमांड है, डैश कहाँ देना है आपको, डैश आपको देना है प्रीफिक्स के अंदर, और फिर सफिक्स के अंदर आप स्लैश देंगे या डैश देंगे, जो भी आपको वर्ड यूज करना है। बिल नंबर में सिर्फ बिल नंबर देना है, और बिल नंबर के लेफ्ट साइड में जो आपको शो करना है वो आप लिखेंगे। तो मैंने प्रीफिक्स में सिर्फ ओनली KEC लिखा था, तो वो शो हो चुका है। तो ये आपको क्लियर हो चुका है कि कैसे इनवॉइस नंबर अपनो एडिट करते हैं और कैसे नया क्रिएट करते हैं। अब हम तीसरी यानी जो थर्ड बिल बुक है वो क्रिएट करते हैं, जिससे ये प्रॉपर कमांड आपको समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं पीछे, सिंगल टाइम एस्केप प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम चलते हैं अब सीधा अकाउंट इन्फॉर्मेशन, जैसा अभी कंटिन्यू करते आए। यहाँ पे हम चलते हैं वाउचर टाइप के ऊपर। यहाँ पे कहाँ जाएंगे, क्रिएट के ऊपर, सही समझे आप सभी। और यहाँ पे लिख देते हैं सेल्स 3। तो ये मैं अब थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ इसको, क्योंकि ये कमांड अब तीसरी बार हम पढ़ रहे हैं। एंटर पेस्ट करेंगे, एंटर और सॉरी बैक स्पेस देंगे। यहाँ पे जो सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर है, ये क्या सेलेक्ट करना है, सेल सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे सेल सेलेक्ट कर लिया, और ये सेल सेलेक्ट करके मुझे क्या करना है, एंटर पेस्ट करना है। एंटर दिया मैंने, अगेन एंटर दिया, और यहाँ पे जो यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन है, इसे मुझे क्या करना है, यस करना है। तो यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को मैं क्या करूँगा, यस करूँगा। तो मैंने इसे यहाँ पे क्या कर दिया, यस करके एंटर पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे अब वही सेम स्क्रीन शो हो चुकी है। तो हम इसे दोबारा से सेट कर लेते हैं। और इसके अंदर जो लास्ट जो बिल बुक है उसमें क्या नहीं है, सफिक्स नहीं है। क्या नहीं है, सफिक्स नहीं है, ओनली प्रीफिक्स और बिल नंबर है। तो अगर सफिक्स नहीं है तब भी आप उसे स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम सेट कर लेते हैं, एंटर। इसका नंबरिंग सेट कर लेते हैं, एंटर प्रेस कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर मैंने सेट किया और एंटर प्रेस किया, अगेन एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया। और यहाँ पे जो इसका नंबर है ये नंबर मैंने मेंशन कर दिया, और डैश 20 बार मैंने मेंशन किया, और कंटिन्यू एंटर 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 दे के हम इसे में, अगर आप इसे एंटर दे के परेशान हो रहे हो तो कंट्रोल के साथ में ए प्रेस कीजिएगा। और ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया है। तो ये क्या हुआ, थर्ड बिल बुक भी क्रिएट हो गई। चेक करते हैं फिर से, चलते हैं एस्केप, सिंगल टाइम एस्केप प्रेस किया, गेट फिफ्थ वाली पे चलेंगे, एस्केप और अगेन एस्केप। अब आप यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग वाउचर आ रहा है, सेम प्रोसेस। अकाउंटिंग वाउचर पे हम चलते हैं। तो मैं सीधा अकाउंटिंग वाउचर पे गया, और यहाँ पे मुझे सेल्स के ऊपर क्लिक करना है। तो राइट साइड के अंदर जो मेरा सेल्स आके रखा है, और ये मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है। आप देखिए 3 सेल्स बुक हमारे पास में हो गई है। जैसा कि हमने क्वेश्चन की शुरुआत की थी, मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल बुक्स बनाएंगे, और कौन सी सेल्स बुक बनाने वाली हैं वो मैंने तीनों के तीनों आपको दिखाई थी, और अभी हमने तीनों क्रिएट कर लिए। तो थर्ड वाली सेल्स बुक को ओपन करते हैं। तो मैंने थर्ड वाले पे क्लिक किया और एंटर प्रेस किया। तो आप देख सकते हैं टॉप के अंदर लेफ्ट साइड के अंदर GST-101 ये सेट हो गया है। तो इसी के साथ में हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, और हमने मल्टीपल टाइप्स ऑफ बिल बुक पढ़ लिया है। थैंक्स फॉर अटेंडिंग।